हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए सामान्य ज्ञान और जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है वो 10 है। इसके अंदर आपके पास करंट अफेयर, जीके, साइंस, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके सबसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से प्रैक्टिस सेट 10 को अटेम्प्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोला गया है कि डैश का संबंध पेड़ की वृद्धि विशेषताओं, विशेष रूप से वृद्धि वलयों के विश्लेषण द्वारा अतीत की जलवायु और जलवायु घटकों के रिकॉर्ड बनाने से है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि डैश is concerned with constructing record for past climate event by analyzing of tree growth characteristic, स्पेशली ग्रोथ रिंग्स। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है जो हमारे पास ट्री होता है उसके अंदर जो ये रिंग्स होती हैं इनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इनके अध्ययन को बोला जाता है क्या, द्रम जलवायु विज्ञान यानी कि डर्मेंटोलॉजिस्ट इसको हम बोलते हैं। अगर इंग्लिश में से हम देखें तो डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेंड्रो क्लाइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कि आर्टिकल आपसे पूछ रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को प्रावधान दिया गया था। तो कौन सा आर्टिकल था वो, आर्टिकल 330। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ऋग्वेद की भाषाओं और जैंद अवेस्ता जो कि पुरानी फारसी में लिखा गया पारसी पवित्र ग्रंथ है के बीच संबंध का पता लगाया। तो आपको उस विद्वान का नाम बताना है जिसने ऋग्वेद के बीच में और जैंद अवस्था के बीच में संबंध जो था वो पता लगाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यूजीन बर्नौफ। यूजीन बर्नौफ ने ऋग्वेद और जैंद अवस्था के बीच जो थी वो संबंध का पता लगाया था। अगला है, कौन सा पादप उत्तक मिट्टी से तनों और पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि विच हार्मोन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टिश्यू पूछा गया है, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द स्टीम ऑफ एंड लीव्स। तो यानी कि खाना और पानी जो है वो कौन सा टिश्यू, कौन सा उत्तक जो है वो मिट्टी से पत्तियों और तनों तक पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE ने संशोधक नामक एक नौसैनिक पोत लॉन्च की। पोत एक है, क्या है। रिसेंटली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लॉन्च्ड अ नेवल वेसल नेम संशोधक द वेसल इजा। वो वेसल क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ये कंपनी का नाम है, ने संशोधक नामक एक नौसेना पोत, संशोधक उसका नाम है, ठीक है। उसने नौसेना पोत लॉन्च किया। पोत क्या है, वो एक आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वे वेसल चार्ज है। क्या है, सर्वे वेसल लार्ज। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, सर्वे वेसल लार्ज। 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए नियुक्ति सीमित डैश की अध्यक्षता में थी। तो 1977 में पंचायती राज संस्थाएं जो थी उनका कामकाज का जो अध्ययन था करने के लिए जो नियुक्त समिति जो थी डैश की अध्यक्षता में थी। किसकी अध्यक्षता में थी, तो वो थी अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटेड टू डेलीगेशन टू पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव। तो निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का नाम आपको बताना है, कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ विधान पर समिति।
अधीनस्थ विधान पर समिति यानी कि कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अगला है, किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह की गई है, तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है। तो किस प्रकार के मंदिर आपको बताना है, किस प्रकार के मंदिर की जो वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी संरचना है वो, कौन सी शैली है वो है वेसर शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। डयार्ची सिस्टम जो था, द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी 1919 में। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, डायर्ची सिस्टम इन विच ईयर द डायर्ची इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कब की गई थी, 1919 में ये की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते। अगला क्वेश्चन है, आगामी गगनयान मिशन के लिए किस फर्म ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ साझेदारी की। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आगामी गगनयान मिशन जो है उसके लिए किसने इसरो के साथ जो है वो साझेदारी की है, तो किसने की है, वो टाटा एलेक्सी ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। टाटा एलेक्सी ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, इसरो के साथ, आगामी गगनयान मिशन के लिए। अगला है, कहारी में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2024 में किस जोड़ी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो कहारी में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2024 में किस जोड़ी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने। रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने, ये इन दोनों की जोड़ी ने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 जो कि काहिरा में हुआ है, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा पेश किया गया था। तो कौन सा पेश किया गया था, वो किया गया था सात्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। किसने पेश किया था ये, शंकर देव के द्वारा, और 16वीं शताब्दी में ये पेश किया गया था। अगला है, कुसकुटा यानी कि अमरबेल जैसे पौधों में हरित लवक नहीं होते, यह जिन पौधों पर चढ़ता है उन्हीं से तैयार भोजन प्राप्त करता है। कुसकुटा को क्या कहा जाता है, आपको बताना है कि जो कसकुटा है उसे क्या कहा जाएगा, परपोषी, शैवाल, परजीवी या फिर लाइकेन। तो इसे परजीवी कहा जाएगा। कसकुटा एक जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसमें हरित लवक नहीं होता, जिन पौधों पर ये चढ़ते हैं उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं, इनको क्या कहा जाएगा, ऐसे पौधों को परजीवी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा दक्षता के सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली अरेंज लाइटिंग डिवाइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी। तो सबसे कम जो होती है वो बल्ब की होती है, फिर ट्यूबलाइट की, फिर सीएफएल की, फिर एलईडी की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षात्मक डैश कोटिंग की जाती है। किसकी, सबको पता है किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की यानी कि जस्ते की कोटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य डैश को लाभ पहुंचाना है, किसको, तो विश्वकर्मा के नाम से आपको पता लग जाना चाहिए किसको ये लाभ पहुंचाएगा, कारीगरों को ये लाभ पहुंचाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, खजुराहो के मंदिरों के समूह डैश और डैश दोनों धर्मों को समर्पित थे। तो खजुराहो के मंदिरों के समूह किस किस को समर्पित थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों को ये समर्पित थे। अगला है, याओसांग त्योहार भारत के निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान में मूल निवासियों से संबंधित है। तो यांगसो फेस्टिवल है इज अ नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया। तो याओसांग त्योहार जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके पास आंसर हो जाएगा। अगला है, पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है। पाइका नृत्य का नाम है ये, क्या पाइका एक ट्रेडिशनल डांस है भारतीय राज्य का, कौन से राज्य का है, तो ये झारखंड राज्य का है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, पाइका राज्य का। पाइका डांस जो है वो झारखंड राज्य का एक डांस है। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है।
तो यानी कि कौन सा टैक्स है जो यूनियन के द्वारा लगाया जाएगा और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किया जाएगा स्टेट के द्वारा, तो कौन सा है, वो है मुद्रा शुल्क यानी कि स्टेट स्टैंप ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर स्टैंप ड्यूटीज होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे 29वें सरस्वती सम्मान के साथ उनके लघु तथा संग्रह चेकबुक के लिए सम्मानित किया गया। 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, उनके लघु तथा संग्रह चेकबुक के लिए सम्मानित किया गया है। यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद 29th सरस्वती सम्मान फॉर ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड कॉल्ड चेकबुक। तो किसे ये दिया गया है, वासुदेव मोही को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिसमें एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है। कौन सा तरीका नहीं है, बोल्ड हो सकता है, लेग बाय, स्टम्प्ड, लेग बिफोर विकेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है, तो वो लेग बाय एक तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना का कार्य कब किया गया था। तो पहली बार पूर्ण जनगणना का कार्य 1881 में किया गया था। 1881 में ये किया गया था। किसके ने करवाया था, लॉर्ड मायो के द्वारा ये करवाया गया था। अगला है महाराष्ट्र में नए शिक्षा और सामाजिक सुधार में एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे जो बाद में डैश के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। तो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि जो नए महाराष्ट्र में जो नई शिक्षा सामाजिक सुधार के एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता जो कि जिनका नाम था गोपाल हरि देशमुख, इनको किस और नाम से जो है किस नाम से ये प्रसिद्ध थे, तो ये प्रसिद्ध थे आपके पास लोकहितवादी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो गोपाल हरि देशमुख किस और नाम से जाने जाते थे, लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। तो ये थे आपके पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पीएन के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।